हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फॉर्मेट डी। फॉर्मेट डी जो है ये आपका वीकली रिफ्लेक्टिव डायरी फॉर्मेट है। इसमें आपको जो आपने ऑब्जर्व किया है उसको आपको हफ्ते में एक बार भरना है। ये क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन का है। ओके और ये आपका जो कोटेशन है ये बहुत सही कोटेशन है, वो इसके अकॉर्डिंग ही है। वी लर्न बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट वी डू। ठीक है, ये जॉन डीवी ने कहा था कि हम जो करते हैं उस पर हम चिंतन करते हैं और वही हम करते हैं। तो ये चीजों को वाकई में ये प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो ये सही भी है, और इसी बेस पे आपका ये जो है फॉर्मेट डी बना है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको ये पूरा पैरा जो है वो आप लोग रीड कर लीजिएगा कि यूज दिस टेम्पलेट टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन वीकली। ये तो आपको पता ही है कि ये जो भरना है इसको, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है उसका रिकॉर्ड आपको करना है। और ये फॉर्मेट जो है एवरी मंडे आपका ये फील्ड होगा, और इसमें आपको जो द वीक्स यू टीच विल हैव अ डिफरेंट फॉर्मेट टू फॉलो। तो आपने वैसे भी बहुत सारे फॉर्मेट को देखा है ए बी सी को, तो प्लीज नोट दैट ये डॉक्यूमेंटली लॉन्गर वन, ये 1 पेज में दिया है केवल, ताकि आपको बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ना करना पड़े। एक शॉर्टकट है जो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए है, और एक यू जस्ट रिमेंबर कि आपने हफ्ते भर में क्या काम को करा, सीखा और उसको ऑब्जर्व किया और उसको आप नोट कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ नेम आ रहा है, यहाँ नेम में आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो मंडे की डेट होगी वो डालेंगे। एनालाइज, ये पूरा पैरा जो है मैं आपको बता देती हूँ। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन टू डिफरेंट, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है उसको आपको यू ऑब्जर्व इन्वॉल्विंग द क्लासरूम टीचर एंड देयर स्टूडेंट। जो भी आपने यहाँ पे जितनी भी नीति स्ट्रैटेजी को यूज किया है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बताया था क्या चीज क्या क्या आती है, मेथड टेक्निक सब आती है। तो ये जो चीजों को आपने यूज किया है स्पेसिफिक टीचिंग के समय में, उन सब के लिए यू मे इंक्लूड योर बिहेवियर। आपके बिहेवियर में वो क्या हो गया है, आ गया है, इफ यू आर इन्वॉल्व इन द टीचिंग प्रोसेस। क्योंकि वो स्ट्रैटेजी जो है हम यूज करते हैं तो वो अपने बिहेवियर में आ जाता है और वो इन्वॉल्व हो जाता है कहाँ पे, आपकी टीचिंग में। ओके, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो हर चीज को फैक्ट देखते हैं। कोई भी चीज रहेगा उसका वो देखेंगे कि वाकई में इसका ये फैक्ट है कि नहीं, फिर वो उस पर बिलीव करते हैं, और वो बिलीव करते हैं और उसी के बेस में वो पढ़ाएंगे, उसी के बेस में वो सिखाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका बिलीफ सिस्टम है जो कि आपकी टीचिंग प्रोसेस में दिखता है। ओके, तो यहाँ पे इंक्लूड मोर देन वन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे ये चीज बताना चाह रहे हैं कि आपने कितनी स्ट्रैटेजी को यूज किया है जो आपकी टीचिंग में है। तो फर्स्ट आपका कॉलम आता है इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आपको एक से अधिक, आपने हफ्ते भर का बनाना ना, तो आप पूरे हफ्ते आप एक ही मेथड से तो नहीं पढ़ाए होंगे या एक ही टेक्निक से तो नहीं पढ़ाएंगे। स्ट्रैटेजी में आपका मेथड और टेक्निक दोनों आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो टेक्निक है वो हम मेथड एक यूज करते हैं, लेकिन टेक्निक हम डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। ये आप लोग को क्लियर है? तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि आप कितने को करे हो, आपने इसमें बहुत सारा करा। जैसे कि अपन एक्सप्लेनेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यूज किया मान लो आपने, उसके बाद आपने क्रिएटिविटी या ऑब्जर्वेशन, या फिर आपने प्रयोग वाला यूज किया, व्याख्यान करा। ठीक है, व्याख्यान यूज किया, और उसके बाद आपने व्याख्यान सर डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रयोग विधि यूज किया। ठीक है, ये सारी जितनी भी आपने प्रविधियां इस्तेमाल की हैं या मेथड चेंज किए हैं वो आप लिख सकते हैं। तो बेटर नाउ कि यहाँ पे आप प्रविधि लिखें, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मेथड तो बोलेंगे हम तो सब में व्याख्या विधि यूज करें, अब यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ प्रविधि लिख लेना, क्योंकि आप, मेरे को पता है मोस्ट प्रॉब्ली सब व्याख्या ही यूज करेंगे, एक्सप्लेनेशन ही यूज करेंगे।
तो कोई भी दूसरा मेथड यूज नहीं किया होगा। तो टेक्निक तो डिफरेंट डिफरेंट यूज करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, लर्निंग स्टाइल ऑब्जर्व। लर्निंग स्टाइल ऑब्जर्व में आपने सीखने के तरीके का अवलोकन किया है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि कौन सी जो विधि होती है, जो कौन सी प्रविधि होती है, जो जो आपकी विधि या प्रविधि दोनों में से कौन सी ऐसी है जो लर्निंग में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दिए। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे व्याख्या प्रविधि होगा, या फिर यहाँ पे आपने देखा होगा कि व्याख्या प्रविधि के अलावा यहाँ पे प्रश्नोत्तर भी हो सकता है, कि आपने प्रश्न उत्तर के द्वारा बच्चों को यहाँ पे क्लियर किया होगा, या फिर आप उदाहरण प्रविधि का भी इस्तेमाल किया होगा। तो ये उदाहरण के द्वारा भी इस्तेमाल हो सकता है, इसके प्रश्न उत्तर के द्वारा है, या व्याख्या प्रविधि जो है, व्याख्यान प्रविधि जो है उसके द्वारा भी आपका जो होता है लर्निंग स्टाइल ऑब्जर्व आपने किया होगा, कि जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखें। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, स्पेसिफिक एग्जाम्पल डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रैटेजी वॉज इम्प्लीमेंटेड। आपने यहाँ पे क्या चीजों को देखा कि कैसे क्या, आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना है कि कैसे आपने बच्चों को क्या चीजें सिखाई हैं, जिससे कि आपको लगा कि ये प्रविधि, ये स्ट्रैटेजी जो थी वो यूजफुल हुई या इम्प्लीमेंटेड हुई। तो यहाँ पे जैसे कि अपन मान लो एग्जाम्पल के लिए गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित में अगर अपन पढ़ा रहे हैं घन, ओके, घन को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ओके, तो अगर उसको समझाया बच्चों को, तो उदाहरण देके अलग अलग, जैसे माचिस के डब्बे हैं, या आप कोई और डब्बे हैं, उनका प्रयोग करके आपने ये घन का या क्यूब का एग्जाम्पल को समझाया बच्चों को। तो आपने क्या चीज किया, यहाँ पे यही चीज आनी है कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी है कि बच्चे उस चीज को, उसका कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीख सके हैं। ओके, तो मैं एक एग्जांपल दी हूँ कि गणित में अगर आपने वो घन पढ़ाना है, तो मैंने माचिस का एक डब्बा लेके उसको सिखाया, तो इससे मुझे ये पता चला कि भाई प्रैक्टिकली जो प्रयोग विधि होती है, प्रयोग प्रविधि जो होती है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि आपने करके दिखाया ना उनको, है ना। उदाहरण में हमने बच्चों को घन को समझाया, इसके लिए उदाहरण अलग अलग माचिस के डिब्बे का प्रयोग किया। इस प्रकार से आप इसको लिख के यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है स्पेसिफिक एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग हाउ द लर्नर वॉज सपोर्टेड थ्रू इंस्ट्रक्शन डिलीवरी। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो विद्यार्थी आप जो है निर्देशक वितरण में उदाहरण के माध्यम पे संपत्ति किया है। तो आपने क्या यूज किया उदाहरण में, यहाँ पे रियल चीज को यूज किया, या आप यहाँ पे कर सकते हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल, मॉडल क्या होता है, एक प्रतिरूप होता है, एक वास्तविक चीज चीज जो होती है उसका एक आप प्रतिरूप बनाते हो, या तो मॉडल है, या जो रियल चीज है जो आपके पास अवेलेबल है, वो रियल चीज को आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, एक चीज को समझिएगा, एग्जाम्पल डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रेटजी वॉज इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे दे रहा है स्पेसिफिक एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग हाउ द लर्नर वॉज सपोर्टेड थ्रू द इंस्ट्रक्शन डिलीवरी। किसके थ्रू, यहाँ पे किसके थ्रू आ रहा है, THROUGH, थ्रू, किसके द्वारा। ठीक है, जो लर्नर ने किसके द्वारा इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है और करा है। तो रियल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा वो बहुत अच्छे से सीखा। क्लियर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैव यू लर्न अबाउट टीचिंग दिस वीक। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस सप्ताह पढ़ाने के लिए के बारे में क्या सीखा, कौन सीखा भाई, यहाँ पे आपने सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज सीखा आपने कि जो प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस जो टॉपिक आप क्लियर कर रहे हो उसके बारे में बच्चों को क्या है, ज्ञान है। ठीक है, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान है, छात्रों को समस्याओं का ज्ञान। समस्या क्या थी, जैसे मान लो प्रॉब्लमेटिक उठा ना आपका, जब आप ये टॉपिक, अपन जो भी टॉपिक आप पढ़ाओगे,
यहाँ पे तो टॉपिक जो लेंगे हम, ये वीकली है ना, तो जो भी टॉपिक हमने लिया उसका ज्ञान बच्चों को का ज्ञान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे What have you observed, learned about student and their learning this week? अब यहाँ बोलता है कि इस सप्ताह आपने क्या देखा है कि छात्र ने क्या सीखा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, तो बच्चों ने क्या सीखा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ना चैप्टर का, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कि उन्होंने ये, आपने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि बच्चों ने ये सीखा, तो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। व्हाट हैव यू लर्न अबाउट टीचिंग दिस वीक, तो यहाँ पे बच्चों ने जो भी टॉपिक आपने दिया था, जो भी आपने समस्याएं जो थी, जितने भी टॉपिक आपने किया था, उन सब टॉपिकों को उन्होंने सीखा। पढ़ाने के बारे में, आपने सप्ताह पढ़ाने के बारे में क्या सीखा, तो भाई उनकी समस्याओं के ज्ञान को सीखा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है ये थ्योरी बेस्ड ऑब्जर्व। अब आपके लिए ये है कि यहाँ आपको क्या लिखना है। थ्योरी बेस्ड ऑब्जर्व में आपको आपका कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, स्पेसिफिक। यहाँ पे विशिष्ट आपने उद्देश्य जो चूज किया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो शिक्षण पे आधारित अवलोकन में घन के विषय में जानकारी दी। मैं हिंदी में बता रही हूँ कि मैंने घन पढ़ाया, तो घन के बारे में पढ़ाया, तो मैंने यहाँ लिखा कि शिक्षण आधारित, यहाँ पे क्या लिखा है, थ्योरी बेस्ड ऑब्जर्व, शिक्षण आधारित अवलोकन में घन के विषय में जानकारी यहाँ पे आपने ऑब्जर्व करी, ठीक है। मतलब यह है कि आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्लासरूम अप्लाई सपोर्ट थ्योरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, विशिष्ट उदाहरण मार्कशीट के विभिन्न डब्बों या आकृति द्वारा। स्पेसिफिक एग्जाम्पल, आपने क्या चीज को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, लागू करने समर्थन सिद्धांत के विशिष्ट उदाहरण। तो आपने क्या किया था, रियलिटी, यहाँ पे आपने रियल करा ना माचिस के डब्बे के द्वारा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि विशिष्ट उदाहरण, विशिष्ट उदाहरण मतलब आपने एक एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, विशिष्ट उदाहरण माचिस के विभिन्न डिब्बे तथा आकृति। यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे शो कर रहे हो रियल आपका जो सैंपल है उसको यहाँ पे आप नोट करोगे, ओके। फिर उसके बाद में है पर्सनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट स्पेशली ऑन समथिंग यू ऑब्जर्व एंड कॉन्टेक्ट टू, तो यहाँ आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। पर्सनल ओपिनियन आपके ऊपर है, यहाँ पे आप क्या चीजों को वाकई में आप क्या चीज देना चाहते हो, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो आपकी ओपिनियन क्या है, तो यहाँ ये दे सकते हो आप कि जैसे मान लो उदाहरण अपन देते हैं, तो उदाहरण के द्वारा क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो जल्दी समझते हैं, ठीक है। उदाहरण के द्वारा जो बच्चे हैं वो जल्दी समझते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉमन चीज है और वाकई में ये रियल भी है, तो ये आपको सपोर्ट करेगा आपके उदाहरण, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रियल वास्तविक जो मॉडल होता है, या आप बोल सकते हैं मॉडल के थ्रू, या आप बोल सकते हो वास्तविक चीजों के थ्रू बच्चे जो होते हैं आसानी से समझते हैं। ये आपका ओपिनियन यहाँ पे लिखना है। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे, यहाँ आपको क्या करना है, आप जो चीजों को मनन या चिंतन करते हैं, आप जो काम को करते हैं वही आपके की स्ट्रैटेजी बन जाती है और वही आपके टीचिंग में दिखती है। इस फॉर्मेट को भरने का मतलब ये है, ये ऑब्जर्व करना है कि आपका आपके बिहेव में क्या चीज शामिल हो गई है, ठीक है। कौन सा मेथड या कौन सी टेक्निक जो है वो आपकी क्या हो गई है, आपके बिहेव में इन्वॉल्व हो गई है या आपकी फेवरेट हो गई है। तो यहाँ पे आप अपना नाम डेट लिखेंगे, यहाँ आप जो जो चीजों को यूज किया है वो आप लिखेंगे। उसके बाद में आपने ये चीज किया कि कौन सी चीजें ऐसी थी जिससे आप आसानी से बच्चे सीखे, ओके, और आपने भी सीखा। उसके बाद सॉरी, इसमें मेन चीज तो यही है ना, आपने सीखा, आपको ये सेटिस्फेक्शन हो गया कि भाई इसके द्वारा बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है,
तो आप उसी को इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो यूज की गई है उस स्ट्रैटेजी को आप यूज करोगे उदाहरण देके। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका मॉडल है या आप वास्तविक चीज लेके जा रहे हो या आप मॉडल लेके जा रहे हो या आप एग्जाम्पल दे रहे हो या आप उनको स्टोरी सुना रहे हो, किस तरीके से आपका ये सपोर्ट करता है कि ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखोगे कि आपने अपने जो ऑब्जेक्ट है, आपने जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपने किस चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है पहला वाला, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि तो आपने क्या चीजों को देखा सीखा, यहाँ पे ये लिखना है कि आपने हफ्ते भर में क्या चीजों को, टीचिंग के समय आप क्या चीजों को सीखा वो आप लिखोगे। यहाँ आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आएगा, विशिष्ट उद्देश्य आएगा। विशिष्ट उद्देश्य आपका यहाँ पे भी आएगा क्योंकि आप उसी को तो थ्योरी बेस निकालना चाह रहे हो ना, तो वो जब आपको प्राप्त हो गया यानी कि आप यही ऑब्जर्व करोगे थ्योरी बेस ऑब्जर्व मैंने ये प्राप्त कर लिया, ये मिल गया। स्पेसिफिक इसमें कौन सपोर्ट कर रहा है, तो आपको कौन सपोर्ट किया, जो आप यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे लिखोगे। क्लियर है, पता लगा यहाँ कुछ और लिख रहे हो यहाँ कुछ और लिख रहे हो ऐसा मत करिएगा। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम रहेंगे, कौन सी सपोर्ट थ्योरी थी आपकी और कौन सी थ्योरी से आपने किया। फिर आपने ये चीज का बताना है, आपका पर्सनल ओपिनियन देना है कि बच्चे किसके द्वारा अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी तरीके से सीखोगे, है ना, तभी तो आपके बिहेवियर में आ गया और आप उसी को इस्तेमाल करोगे। क्लियर है, तो ये फॉर्मेट हो गया। और आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि जितना आप लोगों को वीडियो बनाया जा रहा है सारे टीचिंग से रिलेटेड है, तो प्लीज ये कैसे बनाए वो कैसे बनाए या किसी से पूछना या इधर जाना उधर जाना ये सब मत करिए। पर्टिकुलर आप इसको देखिए, 2 बार, एक बार नहीं समझ में आता दूसरी बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और जितने भी बने हुए हैं सारे आपके सपोर्ट के लिए बने हुए हैं, ताकि आप एक के बाद एक जो है आपका पूरा टू द पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मेरे ख्याल से ये पहली बार प्रयास किया जा रहा है आपके लिए और ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। क्या हो, क्लियर हो। तो प्लीज देखिए और देखने का कष्ट करिए और समझने का कष्ट करिए, क्योंकि क्लास में अगर ऐसे समझाते हैं वैसे यहाँ समझाया जा रहा है। इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा, आप देखेंगे ही नहीं और आके पूछेंगे तो ये शायद बेटर नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है कि आपके लिए जो मेहनत की जा रही है उसका आप यूज करिए और बेहतरीन तरीके का रिजल्ट हमें दीजिए। ओके, थैंक यू।